न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो एक नजर डालते हैं हम आज शाम की खबर। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान की फायरिंग, 13 भारतीयों की मौत। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास फॉरवर्ड इलाकों में भारी गोलीबारी की। इस हमले में 4 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 57 अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक भारत के मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान सेना ने बुधवार देर रात एलओसी के पास अग्रिम इलाकों में तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान पाकिस्तान सेना ने मोर्टार भी दागे। हालांकि भारतीय सेना ने गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना की कार्रवाई में दुश्मन पक्ष के भी कई लोग हताहत हुए। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया। पाक की तरफ से पुंछ में नियंत्रण रेखा के सभी इलाकों में गोलीबारी की गई। इसके अलावा राजौरी के अग्रिम इलाकों और कुपवाड़ा, क्यूरी, करनाह और तंगधार सेक्टर में भी गोले दागे गए। यह गोलीबारी पूरे सीमावर्ती इलाकों में रात करीब 2 बजे शुरू हुई। अंधाधुंध गोलीबारी के चलते कई मकानों को नुकसान पहुंचा, वाहन जल गए, दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से भारी तोपखाने और मोर्टार का इस्तेमाल किया गया है। मनकोट, मेंढर, ठंडी कस्सी और पुंछ शहर के दर्जनों अग्रिम गांवों और घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया गया। अगली खबर, युद्ध के हालात से निपटने के लिए देश भर में हुए मॉक ड्रिल। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। युद्ध के हालात से निपटने के लिए 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल की गई और रात को ब्लैकआउट किया गया। हालांकि मॉक ड्रिल के शुरू होने से पहले ही भारत ने रात को पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इसके बावजूद देश भर में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट किया गया। इस मॉक ड्रिल में सायरन टेस्ट, ब्लैकआउट मैनेजमेंट का अभ्यास शामिल थे, जिसका मकसद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संभावित खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ाना था। इससे पहले 1971 में भारत पाक युद्ध के समय इतने बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल हुई थी। देश भर में 295 जगहों पर मॉक ड्रिल की गई। सभी जगहों पर टाइमिंग अलग अलग थी। अधिकतर जगहों पर रात 8 से 15 तक ब्लैकआउट की टाइमिंग थी। वहीं सीमावर्ती इलाकों में टाइमिंग रात 10 बजे के बाद की थी। इस दौरान लोगों को लाइट बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद देश के अलग अलग राज्यों में बुधवार को मॉक ड्रिल की गई और रात को मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैक आउट किया गया। इस दौरान थोड़ी देर के लिए सभी लाइटें बंद की गई। अभी इधर भी जल रही है, इधर भी।
महल की बंद कर दी। आधे नहीं था हो गया ब्लैक माम को तो आधा जल रहा हमको पुरुष को बनाया कैसे मतलब आधा लाइट जल रहा आधा बंद हो गया सायरन भी काम होता है। सायरन प्रधान कलेक्टर साहब मतलब एकदम ही लाइट मार लाइट उस साइड की भी चल रही है। उस साइड की लाइटें चल रही है। रोड के उस साइड की लाइट चल रही है। गाड़ी का भी हेडलाइट ऑफ कर देगा। ऑफ हो गया वो भी। अभी तो 10 मिनट में ऐसे वाला जाती है मोदी वाली स्टेप तो उसको करवानी अगली खबर, दिल्ली एयरपोर्ट और बीजेपी मुख्यालय पर मॉक ड्रिल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति में दिल्ली बुधवार को अपनी बचाव तैयारियों को परखेगी। बड़े पैमाने पर होने वाले इस मॉक ड्रिल में प्रमुख स्थानों एयरपोर्ट, कॉलोनियों, बाजारों, कार्यालय क्षेत्रों और स्कूलों को शामिल किया जाएगा। कुल 55 स्थानों पर शाम 4 बजे आपदा सायरन बजेगा। यह अभियान दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की देखरेख में चलाया जाएगा, जिसमें दिल्ली पुलिस, DDA, MCD, दिल्ली फायर सर्विस, जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड जैसी एजेंसियों के लोग तत्काल मदद पहुंचाने की भूमिका में होंगे। लोगों को बचाने और उनकी मदद करने की जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करीब 2000 सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों और 1200 आपदा मित्रों के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों पर होगी। दिल्ली के 650 स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों को भी ब्लैकआउट और आपदा की स्थिति में बचाव के उपायों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिल्ली के 15 पुलिस जिलों में पुलिस टीमों द्वारा सायरन बजाकर अभ्यास की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए पुलिस ने 1 किलोमीटर तक ध्वनि प्रसारित करने वाले विशेष उपकरण भी मंगवाए। वहीं इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, कनॉट प्लेस जैसी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। हेलो हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।
सभी ठीक ठाक है, आशा करता हूँ कि सभी ठीक ठाक होंगे। आप सभी को पता है कि आज एक मॉक ड्रिल की जाएगी जो कि हमारी और हमारे साथियों की सुरक्षा के लिए की जाएगी। सभी को पता है ये? ठीक है। हमारी सुरक्षा के लिए ध्यान रखने के लिए भारत सरकार ने आदेश जारी किया था जो कि मॉक ड्रिल की जाती है। इसके अंदर हम एक तो एयर स्ट्राइक होते समय हमें क्या करना है और एक एयर स्ट्राइक चलते समय हमें क्या करना है और एयर स्ट्राइक खत्म हो जाने के बाद हमें क्या क्या करना है। सबसे पहला, आप जब भी एयर स्ट्राइक होगी उससे पहले आपको हूटर बजाया जाएगा। जैसा कि आपने देखने को मिला होगा कि हूटर बजाता है चौ 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 जो कान में हमें चुभती है। उस हूटर को हमें किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना है। जब कभी भी हूटर की आवाज हमें आती है तो हमें तुरंत खड़े होके और जो आठ जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, आठ जहां छुपने की जगह हो वहां पे सबसे पहला ये कि हूटर को इग्नोर नहीं करना है। दूसरा ये कि हमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है किसी भी हालत में। किसी भी हालत में हमें पैनिक नहीं होना है, संतुष्टि से, आराम से, धैर्य से हमें काम करना है। तीसरा, जैसे ही पैनिक बटन बज के आपका हूटर चालू होता है, आपको ऐसी जगह खड़ा होना है जहां पास में दरवाजे ना हो और खिड़की ना हो। कई बार होता है कि बम ब्लास्ट हो, आप खिड़की को और गेट को अवॉइड करके साइड में खड़े हो। जैसे ही आपको लगा कि अभी थोड़ा कंफर्टेबल फील है कि हम इतना सेफ है कि ना हमारे पास खिड़की है ना गेट है, इस कंडीशन में आपको लिफ्ट यूज नहीं करनी है। बिना लिफ्ट यूज करे स्टेयरकेस, जिसे अपन इमरजेंसी एग्जिट के नाम से भी जानते हैं, वहां से उतर के हमें बेसमेंट में जाके इकट्ठा होना है। आपने बेसमेंट में पिल्लर देखे होंगे, उन पिल्लर के चारों तरफ झुंड बना के और आपको सेफली खड़ा होना है जब तक आपको सेकंड आला एयर स्ट्राइक का पहले क्या करना है। जब एयर स्ट्राइक चल रही है तो आप सभी के पास में एक फर्स्ट एड होना चाहिए। फर्स्ट एड के अंदर होनी चाहिए एक आपकी पानी की बोतल, एक आपके फोन के लिए पावर बैंक और एक आपका फोन, दूसरा आपके पास टॉर्च और तीसरा छोटी मोटी मेडिसिन जिसको बीपी हाई वगैरह या चक्कर वगैरह आते हैं, ORS गोल्ड वगैरह, ये आपको अपने बैग में एनी टाइम साथ रखना है जब तक एयर स्ट्राइक खत्म नहीं होती है। जहां भी आप जाएंगे असेंबली पॉइंट में या बेसमेंट में, वहां उसको फर्स्ट एड को आपको अपने साथ लेके जाना है। ये हुआ सेकंड, जिस टाइम एयर स्ट्राइक चल रही हो आराम से शांति से खड़ा होना है। जैसे अभी आप इसके अंदर हैं तो आप जाएंगे बेसमेंट में, XYZ कुछ नहीं करना है। और इस कंडीशन के अंदर आप अफवाह से और कोई फोटो या पिक्चर ना लें और उनसे बचे, ना किसी से आप शेयर करें। ये आपको फॉलोअप करना है। यदि अगर ऐसे सपोज करो कि किसी बिल्डिंग के ऊपर मिसाइल गिरती है या बम गिरता है, विस्फोट में दब जाती है, उस कंडीशन के अंदर यदि कोई घायल हमारा साथी हो जाता है, उसको हमें बाहर नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में कई बार होता है कि किसी के घबराहट के मारे अटैक आ जाता है, जिसे हम लेफ्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट अटैक। उस कंडीशन के हम अंदर हमें CPR भी उसे दे के बचा सकते हैं, क्योंकि तुरंत अटैक आए हुए को हम बचा सकते हैं। ले पा रहा है कि नहीं, कोई यहाँ टूट तो नहीं है, कुछ फंसा नहीं है। एयर में चेक करने के बाद आता है कंफर्टेबल जोन में लेटे तो उसके शूज वगैरह उतार के और उसके राइट साइड, यानी आपका हार्ट लेफ्ट तरफ है तो उसके राइट साइड आपको बैठना है। सब थोड़ा सा सब ये अभी सपोज करना है कि ये अभी घायल हो गया, एकदम से इसको अटैक आया, तो इसका मुंह मुझे खोलना है, इसके लेफ्ट तरफ बैठना है, हार्ट उसका राइट, यहाँ पे हाथ रख के या फिर उसकी यहाँ नवस पकड़ के मुझे चेक करना है उसकी ब्रीथिंग चालू है नहीं चालू। बाद मुझे इसको मसाज करने से, जिसे बोलते हैं CPR मसाज, इसके राइट तरफ घुटना रखा और ये पोजीशन लेने के बाद राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से लॉक करने के बाद उसके चेस्ट पे रखना है। अब मैटर करता है कि हमें हाथ कहाँ रखना है। आपके जो ये लंग्स होते हैं, ये यहाँ इस तरह रखने के बाद में आपका ध्यान रखना है कि ये एल्बो फोल्ड ना हो। जिस टाइम आपको पुश करना है ये इस तरह फोल्ड ना हो, फोल्ड होगी तो आपका प्रेशर नहीं लग पाएगा। प्रेशर कितना लगाना है, 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार पुश करना है। यदि 18 साल से तक उसको डीप पुश करना है, 1 मिनट में 100 से 120 बार इस तरह, 1 2 3 4 100 120 इस तरह जोर जोर से इसको पुश करना है। अगले को भी तैयार रखना है, क्योंकि ये प्रक्रिया एक व्यक्ति लगातार नहीं कर सकता। ये जब तक करनी है जब तक आपके पास, और इसके घुटने में हाथ डाल लेना है। घुटने में हाथ डाल के और इसके पांव पीछे करने के बाद इसके जो पांव है इस पे अपने लेग्स रखने हैं, नहीं तो ये
घायल है, इधर उधर गिरेगा, बाहर निकाल देगा। इतना करने के बाद इसके घुटने पकड़ के इस तरह हाथों में डालना है। इसके हाथों में इस तरह हाथ डाल लेना है। ये समझ आया सभी को? दूसरे में भी इस तरह डालने के बाद इसके पाँव के ऊपर पाँव रखे और इसको खींचना है। ढीला छोड़ दो शरीर, ऐसा मत। ढीला छोड़ो ना भाई, साइड क्यों करो, वापस आओ। ढीला छोड़ो। इसको झटके से इस तरह अपने ऊपर लाभ लेना है। उसके बाद इसका राइट जो हैंड है छोड़ दो, अपना राइट हैंड फ्री करो और खोल लो। अपने राइट हैंड से इसका हैंड पकड़ के इसकी कलाई ग्रिप करो। यदि उंगली से आप ग्रिप करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये मूव करके निकल जाएगी। इसकी कलाई ग्रिप करके और अपनी गर्दन के इस तरफ डालो और राइट हैंड को इसकी जांघ यानी थाइस के नीचे डाल के और राइट जो आपका हैंड था कैरी कर लो। एक हाथ आपको गेट खोलने के लिए आसानी रहेगी। अगली खबर, भारतीय सेना की प्रशंसा में शिवसेना ने मुंबई में लगाए पोस्टर्स। मुंबई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई जगहों पर शिवसेना ने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए पोस्टर लगाए। खास तौर पर यह पोस्टर दादर में लगाया गया। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी को एक योद्धा के रूप में दिखाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरा देश एक स्वर में प्रधानमंत्री और भारतीय सेना की तारीफ कर रही है। विपक्ष ने इस अहम वक्त में भारतीय सेना और केंद्र सरकार के साथ खड़े रहने का वादा किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार की ओर से प्रेस ब्रीफिंग की गई। इसमें सैन्य अफसरों ने हवाई अटैक की जानकारी दी। थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया, पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा था, जो पाकिस्तान और पीओके दोनों में फैला हुआ था। उन्होंने बताया कि इसमें भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अगली खबर, रोमांचक मुकाबले में सीएसके ने 2 विकेट से केकेआर को चटाई धूल। आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच इस सीजन का संतावना मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जिसके बाद केकेआर ने सीएसके को जीत के लिए 180 रन का लक्ष्य दिया। इस स्कोर को चेन्नई ने 2 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही कोलकाता के लिए आईपीएल 2025 में प्लेऑफ की राह भी मुश्किल हो गई। चेन्नई के लिए जीत के हीरो डेवाल्ड ब्रेविस रहे। उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में 50 जड़ी। अंत में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 17 रन की नवाज पारी खेली। कोलकाता के गेंदबाज चेन्नई के खिलाफ 179 के स्कोर का बचाव करने में नाकामयाब रहे। हालांकि युवा गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने चेन्नई के 3 गेंदबाजों को पवेलियन भेजा, लेकिन उन्होंने खूब रन लुटाए। वैभव ने 3 ओवर में 16 की इकोनॉमी के साथ 48 रन दिए। इसके अलावा हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए। वहीं स्पिन गेंदबाज मोइन अली को 1 विकेट मिला। चेन्नई के लिए इस जीत में युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने अहम भूमिका निभाई। That was it. Nice clean strike. One bounce over the rope. An elation there in the dugout of the Chennai Super Kings. They've been at the receiving end. Finally, something to cheer. A wry smile from MS Dhoni. Kamboch doing the job. So a tough pill to swallow here for KKR. They dominated this game for long periods of time. They had 5 wickets inside power play. But
still manage to pull things off. अगली खबर, लाइव मैच में मुंबई के युवा खिलाड़ी पर बुरी तरह भड़के रोहित शर्मा। आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच सीजन का 56वां मुकाबला खेला गया। इस मैच में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने गुजरात के सामने 155 का स्कोर खड़ा कर दिया। मुकाबले में गुजरात के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। साई किशोर और राशिद खान के सामने मुंबई के बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। एक वक्त लग रहा था कि मुंबई इंडियंस बड़े स्कोर की तरफ जा सकता है, लेकिन गुजरात के गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर उनकी रग गति में लगाम लगा दिया। इस मुकाबले में रोहित शर्मा की फ्लॉप साबित हुई। वही मैच के दौरान रोहित शर्मा युवा खिलाड़ी नमन धीर पर भी भड़कते नजर आए। मुंबई के बड़े बल्लेबाज रोहित शर्मा, रयान रिकल्टन, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा का बल्ला गुजरात के खिलाफ खामोश दिखा। हालांकि सूर्यकुमार यादव और विल जैक्स ने पारी को कुछ देर संभाला, लेकिन इसके बाद मुंबई की पारी बुरी तरह से बिखर गई। युवा बल्लेबाज नमन धीर प्रसिद्ध कृष्णा के गेंद में खराब शॉट के चलते अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे में रोहित शर्मा ने उन पर भड़क गए। अगली खबर, रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा भारतीय शेयर बाजार। ऑपरेशन सिंदूर का भारतीय शेयर बाजार पर किसी भी प्रकार का कोई बुरा असर होते हुए नहीं देखा जा रहा है। भारत के इस एक्शन के बाद भी निवेशकों ने भी बाजार में जमकर हिस्सा लिया। आज भी प्री ओपनिंग सेशन में बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांकों में भारी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। साथ ही आज मुद्रा विनिमय बाजार भी अच्छे संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। आज की शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की मुख्य इंडेक्स सेंसेक्स में 181.21 अंक की बढ़त आई है और इस बढ़त के साथ ये उछलकर 80,927.99 अंक पर आ गया। इसके अलावा आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की निफ्टी में भी उछाल आया है और 32.85 अंक की बढ़त के साथ ये 24,447.25 अंक पर कारोबार कर रहा है। आज मुद्रा विनिमय बाजार भी शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के कारोबार में बढ़त देखी गई है। शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 23 पैसे की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। इस बढ़त के साथ भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 84.54 पर कारोबार कर रहा है। अगली खबर, विराट कोहली से नाराज है अनुष्का शर्मा। यूजर्स बोले अवनीत कौर मामले का है साइड इफेक्ट। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनुष्का शर्मा विराट कोहली को इग्नोर करते हुए नजर आ रही हैं, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी और कहा है कि अवनीत कौर कांड के बाद लगता है कि अनुष्का शर्मा विराट कोहली से नाराज हो गई और यही कारण है कि वह उनको इग्नोर करते हुए नजर आ रही। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो बेंगलुरु का है। आइए जानते हैं इस वीडियो को देखकर फैंस अनुष्का शर्मा की नाराजगी का अंदाजा क्यों लगा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि विराट कोहली अनुष्का शर्मा को कार से उतारने के लिए दरवाजा खोलते और हाथ आगे बढ़ाते, लेकिन अनुष्का शर्मा उनका सहारा नहीं लेती बल्कि वह उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। अनुष्का शर्मा को फॉलो करते हुए विराट कोहली भी उनके पीछे जाते हैं। इस दौरान अनुष्का शर्मा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स अब यह अंदाजा लगा रहे हैं कि अवनीत कौर कांड के बाद अनुष्का शर्मा विराट कोहली से नाराज हो गई। वीडियो की पोस्ट के कैप्शन में जानकारी दी गई है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का यह वीडियो बेंगलुरु के MG रोड पर स्थित लुपा रेस्टोरेंट का है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनुष्का शर्मा विराट कोहली को इग्नोर करते हुए नजर आ रही हैं, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी और कहा है कि अवनीत कौर कांड के बाद लगता है कि अनुष्का शर्मा विराट कोहली से नाराज हो गई और यही कारण है कि वह उनको इग्नोर करते हुए नजर आ रही। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो बेंगलुरु का है। आइए जानते हैं इस वीडियो को देखकर फैंस अनुष्का शर्मा की नाराजगी का अंदाजा क्यों लगा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि विराट कोहली अनुष्का शर्मा को कार से उतारने के लिए दरवाजा खोलते और हाथ आगे बढ़ाते, लेकिन अनुष्का शर्मा उनका सहारा नहीं लेती बल्कि वह उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। अनुष्का शर्मा को फॉलो करते हुए विराट कोहली भी उनके पीछे जाते हैं। इस दौरान अनुष्का शर्मा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स अब यह अंदाजा लगा रहे हैं कि अवनीत कौर कांड के बाद अनुष्का शर्मा विराट कोहली से नाराज हो गई। वीडियो की पोस्ट के कैप्शन में जानकारी दी गई है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का यह वीडियो बेंगलुरु के MG रोड पर स्थित लुपा रेस्टोरेंट का है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।